खुशामदीद हमारे चैनल देसी लोग पर। आज के व्लॉग में हम आपको जंगल की सैर कराएंगे और जंगल में लगे कुछ फलों के बारे में भी आपको बताएंगे और ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यार आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये यहाँ जंगल में स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। अब ये देसी स्ट्रॉबेरी है साइज में, क्योंकि ये बहुत छोटी है। दूसरी चाइनीज स्ट्रॉबेरी तो आपने खाई होगी क्योंकि उसका टेस्ट नहीं है, ना ही वो इतनी मीठी होती है। अब इसका टेस्ट जो है उससे 1000 गुना बेहतर है या जबरदस्त है। इस जंगल में काफी ज्यादा ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। आप ये कह लें कि दूर दूर तक ये स्ट्रॉबेरी के बाग कह लें आप। ये आपको जितना एरिया नज़र आ रहा है, मतलब हर थोड़ी जगह छोड़कर यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। अब ये भी एक जंगल का फल है। अब इसका नाम मुझे नहीं याद, बहरहाल ये भी खाने की चीज़ है, उससे खाते हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पौधे छोटे छोटे, ये सब गुछ के पौधे हैं। अब गुछ जो है वो भी खाने की चीज़ है। अब ये है कि ये इसका जो सीज़न है ये तकरीबन 1 माह पहले ख़त्म हो गया है। इसका जो फल का सीज़न था, मे भी कुछ नज़र आ जाए, अगर कोई हमें इसका फल लगा हुआ कि नज़र आता है हम आपको वो भी दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये सब जगह पे ये गुछ लगा हुआ है और इस तरह ये पूरा जंगल जो है ये भरा हुआ है गुच्छों से। गुछ का जो है वो टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। और यकीन अगर मतलब आपने अगर गुछ नहीं खाया ना तो आपने यकीन मैंने आपने कोई फल नहीं खाया, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है उसका। ये आप दरख्त देख सकते हैं, यह सब ब्याड़ के दरख्त हैं। ये यहाँ के मकामी लोग जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, घर वगैरह बनाने के लिए भी इस लकड़ का इस्तेमाल करते हैं। अब ये गुछ, ये अब नज़र आ गया है गुछ का पौधा और इसके साथ गुछ लगे हुए हैं। ये क्योंकि रेड कलर में है, क्योंकि पकने के बाद ये ब्लैक हो जाएगा। अभी ये रेड है, अभी ये पहले ग्रीन से रेड, रेड से ब्लैक, ये ब्लैक में जाके ये पक जाता है। क्योंकि इसका सीज़न आउट हो गया इसलिए इतना ज़्यादा तो नहीं है। ये एक आध बस किसी के साथ लगे हुए हैं, बचे हुए हैं। तो ये आप ये देखें, ये हल्का सा ब्लैक नज़र आ रहा है। और इस जंगल में हर तरह की जड़ी बूटी है। मौत के अलावा हर बीमारी के इलाज की जड़ी बूटी इस जंगल में मौजूद है। क्योंकि यहाँ के जो मकामी या एजेड लोग हैं या बुज़ुर्ग हैं, उन्हें तो तकरीबन हर बूटी का नाम पता है और किस बीमारी के लिए वो सब पता है। तो हमें तो इतना अंदाज़ा नहीं है इसका। जो हमें पता है नाम वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, आपको वो बूटी भी दिखाएंगे। मगर ये क्लियर है कि इसमें ये जो आपको ये पौधे नज़र आ रहे हैं, ये नीचे ये तीसरा पौधा जो है वो कोई ना कोई जड़ी बूटी है। और आज से अगर कोई साल पहले आप चले जाएं तो यहाँ के लोग जो है वो शहर में या हॉस्पिटल में जाना तो वो मतलब कोई ख्वाब ख्याल ही नहीं था। हर बीमारी का इलाज जो है वो लोग जड़ी बूटियों से करते थे। होम्योपैथिक जो है वो भी जड़ी बूटियों से ही वो सारा वो बना हुआ है। तो ये एक बटपैया है, ये एक बूटी है। अब ये जिगर या मैदे की गर्मी हो ये उसके लिए लेते हैं। इसकी जो जड़ें हैं उनका शरबत भी आप वो पी सकते हैं, या फिर इनकी जड़ों को खुश करके उसको वो ग्राइंड करके और फकी बना के आप रख दें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने शरबत पीना है तो उसके लिए ये आपको 2 से 3 माह के दरमियान आपको ये ताज़ी जड़ें, इसकी जड़ें जो मिल जाएंगी। वैसे अगर आप आउट सीज़न में अगर आप करें तो वो आपको सिर्फ वो पाउडर ही मिल सकता है या खुश करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने 1 गिलास शरबत या 2 गिलास शरबत पी लिया तो आपको 1 साल तक वो ये मैदे या जिगर का मसला नहीं होगा। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। मेडिसिन हमारी जितनी भी हैं क्योंकि सब जड़ी बूटियों से ही बनती हैं, ये हम सबको पता है। हकीम लोगों को बेहतर पहचान होती है जड़ी बूटियों की और वो सारा इन्हीं से बनाते हैं अपनी वो दवाई। और यहाँ पे क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे ऐसा हुआ था कि कोई बाहर से लोग आए थे जंगल में और जड़ी बूटियाँ उन्होंने वो सारी वहाँ से
निकाली थी, लेके गए थे, मगर उसके बाद मकामी लोगों ने उनका आना बंद कर दिया था, क्योंकि अक्सर अब तो खैर इतना कम है, क्योंकि जंगल में पहले लोग आते थे या मकामी मवेशी चराने या लकड़ियाँ काटने आते थे, तो इसलिए बाहर के लोगों के लिए वो जो दाखिला था या उनका आना वो बंद कर दिया था। अब ये इतना घना और सुनसान जंगल है, इसमें आप अकेले आने का तो सोच भी नहीं सकते। एक टाइम था कि सुबह 10 बजे अगर आप इस जंगल में आए, शाम 5 बजे तक ये जंगल आबाद होते थे। लोग यहाँ मवेशी लोगों के जंगल में थे, मवेशी, और उसके बाद घास काटने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए जो आते थे, वो सब इतना रश होता था, या उस टाइम ये जंगल आबाद होते थे। ये टाइम जो था ये जंगल आबाद, और रास्ते भी काफ़ी खुले होते थे। अब तो ये रास्ते इस्तेमाल नहीं हुए, ये रास्ते भी बिल्कुल अब नहीं रहे, ये सब झाड़ियाँ और ये पौधे ये सब इस तरह बन गया कि अब यहाँ चलना मुश्किल हो गया। अभी जो हम चल भी रहे हैं ना, ये रास्ता हमें बहुत मुश्किल से नज़र आता है, या उसके लिए हमें हाथ में एक स्टिक वगैरह कोई चीज़ रखनी पड़ती है ताकि हमें आसानी हो रास्ता देखने में। ये सीज़न भी ऐसा है कि इसमें यहाँ सांप बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी भी एक टेंशन होती है कि अगर आप ऐसे रास्ते से चल रहे हैं कि सांप रास्ते में आ जाए या कहीं उसके ऊपर पाँव वगैरह आ जाए, तो वो काटने के ज़्यादा चांस होते हैं उसके। इस जंगल में सब हाइट वाले जो दरख्त हैं वो ब्याड़ के ही हैं, बाकी तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, मगर वो इतने हाइट के नहीं हैं, वो छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप है या झाड़ियाँ नुमा हैं या इस तरह छोटे हैं वो। अब ये जितना भी आपको ये घास नज़र आ रही है, इसमें तकरीबन इन्हीं में वो सब जड़ी बूटियाँ हैं। अब ये रास्ता आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, ये रास्ता देखें बिल्कुल तंग सा रास्ता है, और ये चलना मतलब बड़ी मुश्किल से यहाँ बंदा चल सकता है। और ऐसे में अगर आपको सांप नज़र आ जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि बंदे की क्या हालत हो सकती है। ये किसी ने दरख्त काटा है, लेके जाएगा जलाने के लिए या घर वगैरह बनाने के लिए लकड़ इस्तेमाल करेगा। और क्योंकि यहाँ पे काट कर छोड़ देते हैं, वो थोड़ी खुश्क हो जाती है, लकड़ हल्की हो जाती है, उसके बाद उसे काट के ले जाते हैं। अगर आप इस जगह पे आएँ कभी और यहाँ पे आके सिर्फ आप खुली सांस लें, तो यकीन माने इतनी ताज़ी हवा और ऐसी सांस लेना, बंदे को यार सांस ले कि यार मैं किस जगह पर आ गया हूँ। इतनी ज़बरदस्त इसकी अब वो हवा है या इन पौधों की वजह से है, मगर यहाँ पे इतनी ताज़ी हवा और आप सांस ले सकते हैं। और यहाँ जंगल में साग भी होता है। एक यहाँ का बड़ा फेमस साग है कुंजी का। तो कुंजी के काफ़ी लोग उसे पसंद भी करते हैं, या उसकी काफ़ी वो डिमांड भी होती है। डिमांड इस तरह के जो लोग शहर में है या वो यहाँ पे नहीं है, तो वो अपने रिश्तेदारों से उस कुंजी की डिमांड करते थे। ये एक बूटी है, इसे कहते हैं रत्ती बूटी। तो ये अगर आपके चेहरे पे कोई निशान या वो कोई इस तरह के हैं, तो ये ब्लड अगर गाढ़ा हो किसी का, ये इस बूटी से ना वो ये उसके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। अगर आप इस बूटी को 1 वीक या 2 वीक तक इस्तेमाल करें तो आपके ये मसले सारे इससे ख़त्म हो जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो साग की हम बात कर रहे थे कि साग यहाँ का वो बड़ा फेमस है, और उसके और बाकी काफ़ी सारे हैं इस जंगल में जो साग इस तरह का है। साग की काफ़ी किस्में इस जंगल में, वो भी गांव के लोगों को पता है, वो यहाँ से इस्तेमाल करते रहते हैं।
और बड़े टेस्टी भी होते हैं वो साग। ये नहीं कि हम जो शहर से या कहीं वहाँ से ले लें, इस्लामाबाद से, कि अगर सरसों का या दूसरा, उनका तो कोई टेस्ट नहीं होता। जो यहाँ की इस मिट्टी का जो टेस्ट है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई खाद वाला सिस्टम तो है नहीं। अगर यहाँ खाद भी है तो वो कुदरती ही है। इस जंगल में एक गुच्छी होती है, गुच्छी में भी बहुत से लोगों को पता हो। एक तो वो बड़ी महंगी बिकती है, और वो ढूंढना भी मतलब हर बंदे को इतनी ज़्यादा वो नज़र भी नहीं आती। तो वो तकरीबन 80,000 से 1 लाख के करीब वो केजी है, पर केजी है। तो जो सीज़न उसका होता है, यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अच्छा खासा उसका वो ढूंढ के जमा करके वो सेल करते हैं, और अच्छा खासा सीज़न लगा लेते हैं उसका। और ये जड़ी बूटियाँ भी हैं, ये भी काफ़ी महंगी हैं। अगर हम बाज़ार से ख़रीदने जाएँ तो हमें तब एहसास होता है कि यार यहाँ कितनी ये महंगी चीज़ें हैं। मतलब बीच में ऐसी जड़ी बूटियाँ जो मुझे पता है या मैंने कभी ख़रीदी हैं तो वो 300 से 400 का उनका रेट है। तो यहाँ पे आए हो आपको फ्री मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे एक नेर होती है। नेर जो है वो नेर का भी इस्तेमाल, वो भी 2-3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप शहर से वो लें तो वो तकरीबन पर केजी आपको मेरे ख्याल 200-250 रुपये की पर केजी मिलती है, या इससे भी ज़्यादा की होगी। अब यहाँ पे वो जंगल भरा पड़ा है, आप यहाँ से मतलब फ्री तोड़ लें। फ्री तोड़ने के लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा, और जंगल में जाके तोड़नी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बाकी आपको वो यहाँ फ्री मिल सकती है। जंगली जो मुर्गे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ के जो नौजवान हैं वो शिकार वगैरह का भी उन्हें बड़ा शौक़ है, और वो शिकार करते भी हैं। शिकार भी इस सूरत में है कि आप 5 से 6 लोगों का ग्रुप हो तब आप जा सकते हैं, क्योंकि शिकार के लिए आपको शाम के टाइम जाना पड़ता है। शाम के टाइम भी आपको इस टाइम पे है कि जब आप मुर्गे अपनी जगह पर बैठेंगे जाके, और फिर आप उनका शिकार कर सकते हैं, क्योंकि उनको पकड़ना तो मुश्किल होता है। अगर वो आप जगह पर जब शाम को बैठेंगे तो उसके बाद आप उनका शिकार करेंगे। और एक साथ अगर बैठे हो तो आप एक ही फायर से मतलब 3 से 4 मुर्गों का शिकार कर सकते हैं। देसी मुर्गे का भी ना उसके आगे कोई वो टेस्ट नहीं है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ये जंगली मुर्गा है। अब इन्हें पकड़ना तो मुश्किल ही है, ये कभी किसी के हाथ तो आ नहीं सकते, और ना ही इन झाड़ियों में कोई इन मुर्गों को पकड़ सकता है। हाँ, ये कि शिकार के तौर पे इन्हें मार ही सकते हैं, या इनका वो शिकार ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इस तरह की देसी ज़िंदगी के बारे में आपको बता सकें। देसी लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे अपने इस चैनल के थ्रू। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।